चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पीएम मोदी ने 8 भारतीयों की रिहाई के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी बोले देश ना बिकने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी ने चंदे के लिए बेच दी एयरपोर्ट। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद, केंद्र का आदेश। किसान नेता सरवन सिंह बोले सरकार हमें मणिपुर की तरह कुचलना चाहती है। पीएम मोदी देश को अगले 10 दिन में देंगे 7 नए एम्स की सौगात। किसान आंदोलन को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर तंज, बोली पार्टी चला रही केंद्र में रावण की सरकार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे। किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव का बयान, कहा भाजपा सरकार कभी किसानों के साथ न्याय नहीं कर सकती। भाजपा ने ममता राज को बताया जंगल राज, मांगा इस्तीफा। किसानों के समर्थन में इंडिया के युवा नेता 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। रेलवे में निकली 9000 पदों पर भर्ती। विधानसभा में ममता का बड़ा बयान, कहा संदेश खाली में बवाल के पीछे बीजेपी ईडी का हाथ। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा, विदेशी करेंसी लेन देन मामले में भेजा समन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में हुई एंट्री। मराठा आरक्षण पर बनेगा कानून, 20-21 फरवरी को विधानसभा का सत्र। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी का निधन। गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा सहित बीजेपी के 4 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारा मकसद बीजेपी को हराना। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने महंगा किया लोन। अयोध्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान व लोकतंत्र के बढ़ते हमलों को लेकर धरना। सीएम मोहन यादव बोले पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू कर गुलामी के चिन्ह मिटाए। गुरुग्राम को पीएम मोदी देंगे मेट्रो का तोहफा। कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंचा रूस, राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा दावा। सिंधिया के गढ़ में 22 को गरजेंगे राहुल गांधी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अग्निवीरों से मिलेंगे। 20 फरवरी को राजस्थान आएंगे अमित शाह, बीकानेर में कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। किसानों के आंदोलन पर ओवैसी का बयान, बोले यह मोदी सरकार की विफलता। भोपाल एम्स ने ड्रोन से दवाइयां पहुंचाकर बनाया रिकॉर्ड, दूर दराज के लोगों को मिलेगी सुविधा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और बड़ा घोटाला बन गया था। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर हमला, कहा 10 साल में 7 बार किया सरकार को लेकर प्रयोग। रायबरेली से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं है। बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। किसानों को लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त 2000 रुपए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचे किसान, हरियाणा के सबसे बड़े किसान संगठन ने भी किया आंदोलन का सपोर्ट। किसानों के सपोर्ट में आए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी। बाल ठाकरे का भी सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, बोले एकनाथ शिंदे। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन ने किया बड़ा ऐलान, 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक किए जाएंगे जाम। कर्नाटक स्कूल में छात्रों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर करने का आरोप, 2 बीजेपी विधायकों पर एफआईआर। पंजाब दौरे पर आ रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सीएम भगवत मान और आम आदमी पार्टी के साथ करेगी बैठक। पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, करेंगे रामलला के दर्शन। एमएसपी पर किसानों से वादा खिलाफी की गई, कांग्रेस ने कहा पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। किसानों का विरोध मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30,000 आंसू गैस के गोले का ऑर्डर दिया।
नोएडा में शराब की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 10 महीने में 1600 करोड़ का कारोबार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, सभी 14 सीटों पर जीत का दावा। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, मंत्री रामविचार ने दिए संकेत। दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर ईडी की रेड। पंजाब के किसानों को मिला हरियाणा का साथ। पीएम मोदी ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ की बैठक। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की ही सीट रहेगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आर्टिकल 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। किसान संगठन आज करेंगे भारत बंद। 5 दिन में 3 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। गोवा के मंत्री बोले, जल्द खत्म हो जाएगा इंडिया अलायंस। सीएम चंपई सोरेन ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बाबूलाल मरांडी भाग्य विधाता बनने की कोशिश ना करे। पंजाब के राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान, प्रदर्शन जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, राधा सुधीर पटेल भाजपा में हुई शामिल। शादी का सीजन शुरू होते ही सोने और चांदी के रेट में लगातार आ रही गिरावट। उत्तराखंड से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट को दिया राज्यसभा टिकट। जनता दरबार में फरियादियों से बोले सीएम योगी, कहा गरीबों को कोई उजाड़ेगा नहीं, घबराओ मत। मनोज जरांगे ने कहा, मराठा आरक्षण लागू करने पर दबाव बनाने के लिए मुंबई जाऊंगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का ऐलान, मार्च में 4% बढ़कर 50% होने की उम्मीद। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के किसान करेंगे महापंचायत, राकेश टिकैत ने दी जानकारी। बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार, सीएम नीतीश कुमार आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पहली बार शामिल होगी प्रियंका गांधी। झारखंड के रांची में 19 केजी एलपीजी का रेट 1936 रुपए पहुंचा। भारत बंद में देश के कारोबारी नहीं बंद करेंगे दुकानें, लिया बड़ा फैसला। सांसद मिमी चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को सौंपा इस्तीफा। संजय सिंह जमानत के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दाखिल की याचिका। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, हमारे राज्य में 2000 लोग रामलला के दर्शन के लिए यहां आए हैं। गुरुग्राम में आज भी धारा 144 लागू, सीएम मनोहर लाल के आगमन को देख प्रशासन का फैसला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। गुलाम नबी आजाद बोले, कुछ लोगों की कमजोरियों और अहंकार के कारण कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, आने वाले समय में और बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ेंगे।